जय हिंद साथी। आज की क्लास हमारी जीके की 11वीं है और आज हम लोग मुख्यतः जो ज्यादा चर्चाओं में रहे, मेरे हिसाब से 12 से 13 ऐसी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए और उसी 12-13 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पता होनी चाहिए। हम लोग पेपर से 2 कदम आगे, मैंने बोला था पिछली बार हिमाचल प्रदेश बाढ़ की वजह से ज्यादा चर्चाओं में रहा था, उसमें से आपको सीएम का नाम पूछा गया था। मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार किसी राज्य का आपको राज्यपाल पूछ लिया जाए, तो आप जिस राज्य से संबंध रखते हैं उसका आपको सीएम और राज्यपाल तो पता होना ही चाहिए। जो भी मैं 12 से 13 राज्य आपको बता रहा हूँ, इनका भी आपको विशेष तौर पर नाम याद रखना है। तो पहले तो मेरे जो भी हमारे मुस्लिम साथी मेरी क्लास से जुड़े हैं, उनको सभी ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं कल थोड़ा एक पर्सनल काम से बाहर चला गया था और घर नहीं लौट पाया, तो इस वजह से मैं आप लोगों से ईद की मुबारक नहीं दे पाया। बाकी बहुत अच्छी आप लोगों की गुजरी है, मैं ये आशा करता हूँ, कामना करता हूँ ईद। अब हम लोग आज से फिर से वही पढ़ाई में जितने भी हम लोग लगन मेहनत से लगे हैं, वैसे ही आज शुरुआत कर देते। देखो, सबसे पहले हम लोगों को 3 घटनाएं देखनी है, वो आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली तो हमारे यहाँ पे 29 राज्य थे, वो 28 बचे हैं। अभी 28 राज्य क्यों बचे हैं ये आपको याद रखना है। 29वां राज्य जो हमारा जम्मू कश्मीर था, उसके 2 हिस्से कर दिए गए थे। 2 हिस्से में दोनों राज्य के वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो इसके 2 हिस्से हो गए और लद्दाख। अब जो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो ये 2 जोड़ के 9 हो गए। गिनती करते चलना है, एक 29 में से एक घटा तो 28 बचे, लेकिन 2 हो गए तो 9 हो गए। लेकिन अब यहाँ दादर एवं नगर हवेली, आप लोगों को यदि जानकारी हो, और दमन एवं दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली, इनको जोड़ दिया गया दोनों को, तो फिर 9 से 8 है। तो वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 में राज्य विधानसभाओं का गठन हो है। पहले जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में था, अब जम्मू कश्मीर में भी 30 सितंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो कि चुनाव संपन्न करवाए जाए, तो वहां विधानसभा का गठन हो चुका है। तो अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में 3 जगह सीएम चुने जाने लगे हैं। अब हम लोग 28 में से 27 में सीएम है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा हुआ है, तो वहां की सरकार, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो राज्य सरकार है वो को बर्खास्त हो जाती है, बर्खास्त मानी जाती है। 27-3-30, तो हम लोगों के 30 वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यरत है। अब एक आपको और जरूरी जानकारी, ये जम्मू कश्मीर का अगस्त 2019 में पुनर्गठन, 26 जनवरी 2020 में आपको याद रखना है, ये दमन दीव दादर नगर हवेली को मर्ज किया गया। यहाँ की राजधानी दमन है अब दोनों की, ठीक है, ये विशेष तौर पर याद। जो जम्मू कश्मीर की राजधानी, वो आपको पता होगा कि ग्रीष्म काल में हमारी श्रीनगर हो जाती है और शीतकाल में जम्मू हो जाती है। तो ये आपको एक विशेष तौर पर याद रखना है। लगभग सितंबर में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा केंद्र शासित प्रदेश भारत का, वहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन पोर्ट ब्लेयर औपनिवेशिक कोई एक शासक के नाम पर रखी गई थी, तो उसका नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो ये नाम बदला गया, ये याद रखना है। दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज किया गया, ये याद। ऐसी चर्चाएं जरूर पूछ ली जाती है, तो ये आपको विशेष तौर पर। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे एक तरफ से रखेंगे, उत्तर से शुरुआत होंगे जम्मू कश्मीर से और पश्चिमी राज्यों के साथ होते हुए राजधानियों में, और सीधे निकल जाएंगे हम लोग पूर्वोत्तर भारत पर। तो आप लोगों को केवल सुनना है, और जिन लोगों को आते हो वो बहुत अच्छी बात हो, जिन लोगों को नहीं आता है वो इस क्लास में सीख लेना है। जम्मू कश्मीर इसकी मैं बता चुका हूँ, लद्दाख की लेह। अब आते हम लोग पश्चिमी तरफ से, पंजाब में चंडीगढ़, और नीचे और आ जाए राजस्थान में हमारा जयपुर, गुजरात में गांधीनगर, दादर नगर हवेली और दमन दीव में दमन में बता ही चुका हूँ, ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, केंद्र शासित प्रदेश। महाराष्ट्र में मुंबई, नीचे और आते हम लोग कर्नाटका में हमारी बेंगलुरु,
केरल में तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में अब अमरावती हो ही गई है परमानेंट राजधानी। बीच में थोड़ा घुसते चलेंगे हम लोग, बीच में आ जाएंगे तो बीच में हमारा तेलंगाना की हैदराबाद, छत्तीसगढ़ की रायपुर, ओडिशा की राजधानी आपको भुवनेश्वर, ये पता है, मध्य प्रदेश की भोपाल, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, और थोड़ा बिहार में हो जाए तो बिहार में पटना। अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत घुस रहे हैं, असम की दिसपुर और सिक्किम की गंगटोक। जो मेघालय है, यहाँ थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये 4-5 राज्य हैं। तो मेघालय की है शिलोंग, अगर त्रिपुरा की है अगरतला। अब हम लोग ऐसे ऊपर जाएंगे अपने पूर्वोत्तर भारत में, तो फिर आएगा मिजोरम, मिजोरम की है आइजोल, मणिपुर की है इम्फाल, और नागालैंड की है कोहिमा। ईटानगर है हमारी अरुणाचल प्रदेश की, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब आ जाएंगे हम लोग ऊपर, तो ऊपर हम लोगों ने यूपी की लखनऊ, और थोड़ा ऊपर तो दिल्ली की दिल्ली ही मानी जाती है, चंडीगढ़ की विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है चंडीगढ़, तो ये याद रखना। फिर शायद ऐसा पूछ लिया जाए वो आप कंफ्यूजन हो जाए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो जाए। गोवा की है पणजी, और जो हमारी उत्तराखंड है वो देहरादून है, और हिमाचल की है शिमला। तो विशेष तौर पर मुझे जहां तक याद है हमारे सारे राज्य हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग विशेष जो 10 से 11 राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों पर। तो पहले हम जम्मू कश्मीर के J&K के उमर अब्दुल्ला साहब, देखो जो हमारे साथ तो जीके में कम एक्टिव रहते, वो विशेष तौर पर ये आसानी वाला रास्ता है। यदि आप लोग को पूरे आप याद नहीं रख सकते, मैं थोड़ा ज्यादा वो करता हूँ तो मुझे ज्यादा पता रहते। और इनके हमारे एस अब्दुल नजीर, ये राज्यपाल हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, धामी का देखो मैं वो ही बताऊंगा जो आप लोगों की जरूरी है। यहाँ आप लोगों को राज्यपाल का नाम जरूरी नहीं है, यहाँ राज्यपाल का नाम जरूरी था। यदि जो लोग चाहे वो, जिसको टाइम है कि आराम से मुझे ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है, तो फिर वो सारे सीएम और सारे राज्यपालों का, लेकिन आप लोग ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे राज्यपाल के और सीएम के नामों में, तो इसलिए विशेष तौर पर वो 10 से 11 राज्य आपको याद रखनी है, तो आपको याद रह जाए। ठीक है, अब सीधे आ जाएंगे हम लोग हरियाणा। हरियाणा में अभी काफी समय से खट्टर साहब की सरकार चली आ रही थी, लेकिन वहां नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये थोड़ा याद रखना है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बदले और छत्तीसगढ़ विशेष चर्चाओं में रहता है नक्सलियों के कारण, तो यहाँ पर थोड़ा नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक है विष्णु शंकर राय, एक है विष्णु शंकर साय, तो यहाँ पर आपको नहीं होना है। यहाँ है विष्णु देव साय, ये विशेष तौर पर याद विष्णु देव राय लिख के आ जाए पहले ही ऑप्शन में, वो आप उसी को टिक कर के आ जाएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। तो आपको ये विशेष तौर पर याद रखना है। और यहाँ के जो रमेन डेका, जहां इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हो उसके पूरे प्रशासन का आपको पता होना चाहिए, सीएम, राज्यपाल, पुलिस अधीक्षक, लेकिन ये हम लोगों को जरूरी नहीं है आरटीजेसीओ के स्तर से। तो अब हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए हैं। सीधे सीधे मैं 3-3, 4-4 राज्य ले रहा हूं और उसके आगे लिखते चलूंगा। अब हम लोग लेंगे गुजरात, कर्नाटका, केरला और उड़ीसा। ये सारी आपको राजधानियां में केवल इनके मुख्यमंत्री आपको जानना चाहते, तो यहाँ भूपेंद्र एक सेकंड, भूपेंद्र पटेल साहब यहाँ के राज्यपाल हैं, वो आचार्य देवव्रत। कर्नाटका के आपको पता होंगे सिद्धरमैया साहब। यहाँ ये इसलिए चर्चाओं में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ
विपक्ष पार्टी का जो भी भाजपा है उनका आरोप है कि 4% धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ पे थावर चंद गहलोत, आपको ये पता जरूर होना चाहिए, कोई भी राज्य सरकार जो कानून लेके आती है, जो बनाती है, तो वो हमारे राज्यपाल के द्वारा अनुमति दी जाती है। तो आपको इसको विशेष तौर पर याद रखना है। कर्नाटका को। अब आ जाएंगे हम लोग केरल। केरल की इतनी जरूरत है नहीं है आप लोगों को, लेकिन पिनरई विजयन साहब हमारे यहाँ के सीएम है, और राज्यपाल यदि आप चाहें तो राजेंद्र विश्वनाथ साहब। ये उड़ीसा के आप लोगों को, क्योंकि वहां पर एक लोकल राज्य जो लोकल पार्टी थी वहां उसकी सरकार बनती रहती है, इस बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाई है। तो ये विशेष तौर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नए कौन बने हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मोहन चरण मांझी, ये मोहन चरण मांझी साहब का नाम विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जितना मांझी आप लोगों को विशेष चर्चाओं में आता रहता होगा बार बार, वो बिहार के हैं। और यहाँ हरि बाबू ये राज्यपाल हैं, कंभमपति। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो इसको ये होगा हमारे 6। अब हम लोग आएंगे सीधे, और 4-5 राज्य देखना है, और 5 राज्यों के बाद हमारी खत्म हो जाएगी पूरी। अब एक देखना है हमको राजस्थान, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु अभी भाषा विवाद में ज्यादा चर्चाओं में रहता है, तेलंगाना, अरुणाचल और असम। ये राज्यों को, और हम लोगों को सीएम के नाम जानने हैं और राज्यपाल के। तो राजस्थान के आप लोगों ने भजनलाल शर्मा भी, देखो महाराष्ट्र के आप लोगों को पता होगा पहले एक नाथ शिंदे साहब थे, अब फडणवीस हो गए। तो वहां पर जहां बदलाव हुए हैं वो विशेष तौर पर आपकी नजर में होना चाहिए, यदि उसकी चर्चा होती है तो आप लोगों से बनना चाहिए। तो भजनलाल शर्मा साहब, और इसके जो राज्यपाल हैं वो है हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े साहब, ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु का आपको पता होगा भाषा विवाद में जो दक्षिण भारत की राजनीति का अपने आप को मानते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये हमारे साथ भेदभाव की राजनीति हो रही है, उत्तर भारत की तरफ से जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही, इसका नहीं है। लेकिन हम लोगों को यहाँ MK स्टालिन, ये सीएम है वहां की, और RN रवि साहब, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये स्टालिन, और ये हमारे लिए आप लोगों को लग रहा होगा कि उत्तर भारत के आप लोगों को याद रहते होंगे नाम, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने आपको उत्तर भारत के हैं। यहाँ N रेवंत रेड्डी साहब यहाँ के सीएम हैं तेलंगाना के, और जिष्णुदेव शर्मा, ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है नाम। जिष्णु, विष्णु नहीं है, जिष्णु है। ये नाम आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये राज्यपाल शायद पूछ सकते हैं, ये फंसाने वाला है। अब हमारा केवल बचा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो श्री पेमा खांडू सीएम हैं, पेमा खांडू। असम के आपको हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भी ज्यादा विवादित बयानों के कारण चर्चाओं में रहते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा और पेमा खांडू, यहाँ 9 सरकार गठित हुई थी। अब आपको एक और जान लेना है, वो जान लेना है आपको मणिपुर का। यहाँ पर राज्य सरकार जो हमारी है वो बर्खास्त है राष्ट्रपति शासन लगने का, लेकिन वहां के जो राज्यपाल है वो अजय कुमार भल्ला।
ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है मणिपुर के। देखो मैं ये अलग से बता दूंगा राष्ट्रपति शासन क्या होता है, आप सपा और मार्शल लॉ ये क्या होते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन चर्चाओं में है, तो इनसे आपको चर्चाएं हो सकती हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था, वो कितनी बार लगभग लागू हो चुका है। तो ये चीजें मैं आपको पूरी बता दूंगा, इतनी आपको तैयार रखनी है। और विशेष तौर पर यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो यहीं से बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।